अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि अ नंबर और द नंबर के ए नंबर का आगे प्लूरल लगता होता है, द नंबर का आगे सिंगुलर लगता होता है, और कुछ स्पेशल वर्ड्स भी चेक करेंगे। देखते हैं। हमने ये पढ़ा था कि नो हो, नन हो और मोर देन हो, इनके आगे अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। जैसे मोर देन वन गर्ल, एक लड़की इसलिए सिंगुलर है। मोर देन वन गर्ल वर एब्सेंट, रॉन्ग है। मोर देन टू बॉयज प्लूरल है तो ये करेक्ट है, वर लगा हुआ है। मोर देन टू बॉयज वॉज, दिस इज रॉन्ग। मोर पेन्स देन वन, वर बोट। अब मोर पेन्स देन वन, तो दिस इज करेक्ट, एक से ज्यादा पेन्स की बात हो रही है, दिस इज रॉन्ग। अगर किसी भी एडजेक्टिव के पीछे द लग जाए तो वो हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी को बताता है। जैसे कि रिच क्या एडजेक्टिव है, इसके पीछे द लग गया तो द रिच आर लगेगा, इसलिए सी गलत है। द पुअर आर लेबोरियस, ये एक पुअर की नहीं, पूरी की पूरी पुअर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप, इसलिए प्लूरल बन गया। The poor is laborious, wrong. The poor are laborious, correct. The rich is lazy, wrong. The rich are lazy, correct. तो एडजेक्टिव के पहले अगर द लगता है तो आगे पूरा लगता होता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को डोनेट करता है, डिनोट करता है। ये मैंने देखा था कि अगर हमारे सेंटेंस में और आ जाए, इसके आगे अगर देखा जाता है टू प्लूरल है इसलिए वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। हमने पढ़ा था कि और आ जाए, नोर आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, या बट आ जाए, तो इनके हम बाद में देखते होते हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल काउंटेबल है, इसलिए इनकी मेजोरिटी भी क्या होगी, काउंटेबल होगी, इसलिए आर लगेगा, एस नहीं लगेगा। ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है। वुमेन आफ्टर वुमेन, इसके बाद जब भी बॉय आफ्टर बॉय, वुमेन आफ्टर वुमेन, विलेज आफ्टर विलेज हैज लगेगा, हैव कभी भी नहीं लगेगा। और वीमन आफ्टर वीमन कुछ नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। हमेशा वुमेन यानी कि सिंगुलर आफ्टर सिंगुलर ही होता है, आफ्टर वुमेन ही होगा। बॉय आफ्टर बॉय ही होगा, बॉयज आफ्टर बॉयज कभी भी नहीं होगा। नथिंग बट के बाद हमेशा सिंगुलर चलता होता है, नथिंग बट। हमने नथिंग बट के बाद हमेशा ही सिंगुलर चलता होता है। जैसे नथिंग बट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती होती है, जैसे कि नथिंग बट ट्री, चाहे ट्री लिखा है चाहे ट्रीज लिखा है, आगे वॉल्स ही लिखा जाएगा। चाहे सैंड लिखा है चाहे पेंट लिखा है, आगे वॉल्स ही लिखा होगा। वन ऑफ द टीचर्स एस लगाना कंपलसरी है। बहुत सारे टीचर्स के अंदर से हम एक की बात कर रहे हैं, इसलिए वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा। वन ऑफ देम, उन सब में से हम एक की बात कर रहे हैं, इसलिए वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा। पेपर में एक एरर आएगा, लिखा होगा वन ऑफ द बॉय, ये एस को गायब कर देगा, ये गलत हो, दिस इज रॉन्ग। वन ऑफ द बॉय कुछ नहीं होता, वन ऑफ द बॉय नहीं, वन ऑफ द बॉयज होता है, यहां पे एस लगेगा। आगे देखते हैं। मच हमेशा सिंगुलर, मच और लिटिल सिंगुलर को डिनोट करते हैं, इसलिए इनके आगे सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। नाउन इन एपोजिशन, जैसे इसके अंदर देखते हैं सुदामा, कोमा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज पुअर। ये कोमा और कोमा क्या है, ये इंट्रोडक्शन है सुदामा की। जब इंट्रोडक्शन खत्म हुई तो बाद में वापस सुदामा की ही बात हो गई, यानी कि कोमास खत्म होने के बाद सुदामा की ही बात हो रही है। सुदामा सिंगुलर तो वॉज लगेगा। यू माई स्टूडेंट आर, यू के लिए हम बीच का ये तो मत रीड करो, डोंट रीड दिस। यू आर, यू के साथ इज नहीं लगता होता, ये गलत है। उषा अकेली है, इसलिए वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा। आई के साथ एम लगेगा, इज नहीं लगेगा।
तो इसको बोलते हैं पोजीशन। कोमा कोमा है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर ही चलेगा, अगर प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल ही चलेगा। अगर हमारे सेंटेंस में एम, एल, टी या आर आ रहा हो, एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम, आर का मतलब रुपी, अगर ये वर्ड्स कोऑर्डिनेट कर रहे हो और इनके आगे कोई कार्डिनल पड़ा हो, कार्डिनल का मतलब काउंटिंग, यानी कि लाइक 1, 2, 3, 4, 200, 300, 2 कुछ भी 2, 3, 4, तो इनके साथ एस लगता होता है और आगे सिंगुलर वर्ब चलती है। फॉर एग्जाम्पल, फाइव क्या है, रुपीज, एस लगाया हुआ है, इज आगे, तो एम, एल, टी एंड आर, मास, लेंथ, टाइम एंड रुपी के पहले काउंटिंग आ गई तो एस लगेगा। 5 रुपीज आगे इज लगाओ ना कि आर। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एम, एल, टी एंड आर आ रहा है, एम का मतलब मास, मास का मतलब वेट की बात हो रही हो, एल का मतलब लेंथ यानी कि लंबाई की बात हो रही हो, टी का मतलब टाइम यानी कि समय की बात हो रही हो, आर का मतलब रुपीज लिखा हुआ है और इनके पहले काउंटिंग है, तो हमने इनके साथ एस लगाना है। एस लगेगा लेकिन बाद में सिंगुलर वर्ब चलती होती है। आगे एग्जांपल देखते हैं, समझ आएगा। 2 tons of coal is not enough for him. फॉर एग्जाम्पल 2 tons, एस लगा हुआ है, कोल इज लगा हुआ है, काउंटिंग है, मास है, आगे सिंगुलर है। आर इज रॉन्ग। 6 years, ईयर्स क्या है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इज लगेगा। 40 किलोमीटर्स लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, 40 नंबर है, इज लगेगा। 60 मीटर्स लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा। हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो नाउन्स हैं वो 2 तरह के हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन है वो 1, 2, 3, 4 होते हैं, यानी कि ये सिंगुलर भी होते हैं, इनके पहले ए एन लग सकता है। अगर ये प्लूरल है तो एस या ई एस भी लग सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाम के पीछे आगे ए या एन नहीं लगता होता, ऐसे इनके पीछे एस या ई एस नहीं लगता होता, ये एक एरर है। अनकाउंटेबल नाम को याद रखने का तरीका क्या है, मोस्टली ये ए जी ई या ई आर वाई पे एंड होते हैं, यानी कि अगर आपका कोई नाम ए जी ई या ई आर वाई पे एंड हो रहा हो तो इसके पीछे एस भी नहीं लगेगा और इनके आगे ए या एन भी नहीं लगेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाम है तो ए या एस ई इसका लगना गलत है। न्यूज एक अनकाउंटेबल नाम है तो ए या एस ई एस सेम एडवाइस, एन या ई एस का लगना गलत है। ऐसे देखो ए जी ई लगेज, बैगेज, स्टेशनरी, पोएट्री, ई आर वाई बेकरी, पोट्री, ये सब के सबके अनकाउंटेबल नाम है, इनके आगे ए एन का लगना या पीछे एस ई एस का लगना एरर है। अगर हम अनकाउंटेबल नाम की गिनती करना चाहते हैं तो हम पीस, आइटम, हीप, स्पेक, आइटम, इस तरह के इंफॉर्मेशन तो क्या है अनकाउंटेबल नाम है, इसलिए इंफॉर्मेशन तो कभी होगा ही नहीं, लेकिन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाम के साथ आप ए या एन या एस ई एस नहीं लगा सकते, लेकिन अनकाउंटेबल के पहले कोई ना कोई आप प्रीफिक्स जोड़ सकते हो, लाइक आइटम, नंबर, इस तरह के, हीप, इस तरह के, इनके आप प्लूरल बना सकते हो। ये सब के सब नाम एंड तो एस पे कर रहे हैं, लेकिन ये किताबों के नाम हैं,
चीजों के नाम है ये सिंगुलर है। जैसे देखो फिजिक्स एंड टू एस पे कर रहा है लेकिन है सिंगुलर, इकोनॉमिक्स एंड टू एस पे कर रहा है, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, टैक्टिक्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, ये सब के सब नाम एस पे एंड कर रहे हैं, बट ये एक सब्जेक्ट के नाम है तो ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। दे ऑल आर सिंगुलर नॉट प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स एक बीमारी का नाम है, एस लग गया, लेकिन क्योंकि ये एक बीमारी का नाम है इसलिए आर नहीं इस ही लगेगा। बिलियार्ड्स एस, लेकिन ये एक ही स्पोर्ट का नाम है इसलिए इस लगेगा, आर नहीं लगेगा। द यूनाइटेड स्टेट्स एस लग गया लेकिन एक देश का नाम है इसलिए हैज लगेगा, हैव लगेगा। द लायंस ऑफ द ईस्ट ये किताब का नाम है, क्योंकि एक ही किताब है इसलिए ईस्ट लगेगा, आर लगेगा। ऐसी फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इज लगेगा, आर लगेगा। ऐसी आप ये वाली बात पढ़ के देखो आपको समझ आएगा। इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया आर अ बिग कंट्री गलत, क्योंकि इंडिया अकेला है। यदि किसी देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल की टीम का बोध कराने के लिए हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इंडिया हैव लगेगा, ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया हैव लगेगा ना कि हैज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देश नहीं है, एक टीम को इंडिकेट कर रहा है। जब एक देश का नाम टीम को इंडिकेट करे तो प्लूरल बन जाता है वहां पे, ये ध्यान रखना। ऐसी विषयों के नाम से पहले द और पोजीशन एडजेक्टिव का प्रयोग होने से इन्हें प्लूरल माना जाता है। हिज मैथमेटिक्स आर लगेगा ना कि इज लगेगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स वाले द लगा दें या हिज लगा दें तो प्लूरल बनेगा, इज नहीं लगेगा। द फिजिक्स ऑफ मोहन, मोहन की फिजिक्स की बात हो रही है, किसी की फिजिक्स की तो आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। तो द और लगने के बाद ये प्लूरल बन जाते हैं, सिंगुलर नहीं रहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने एक नाउन आ रहा है, ये नाउन किसी टीम को या ग्रुप को इंडिकेट करता है। जैसे हम बोलते हैं कि ज्यूरी, ज्यूरी के अंदर आपको पूरा ग्रुप मिलेगा, भी 2 3 4 जजेस हैं, जज 1, जज 2, जज 3, जज 4, ये ज्यूरी बन गया। ऐसी अगर हम टीम की बात करें, टीम, तो टीम के अंदर क्या है, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5। तो ये वो नाउन है जिनके सुनने के बाद एक इमेज क्रिएट नहीं होती, उस इमेज के अंदर कई सारे लोग हैं। जैसे ज्यूरी के अंदर कई सारे जजेस हैं, टीम के अंदर कई सारे प्लेयर्स हैं, आर्मी के अंदर बहुत सारे फौजी हैं, तो इस तरह से रहते हैं। तो अगर ये सब के सब एक ही साथ काम करें, सबके सब एक ही साथ काम करें तो होते हैं सिंगुलर, एकता है इनके अंदर, सिंगुलर। लेकिन अगर ये बट जाए, अगर ये अलग अलग हो जाए तो ये बन गए प्लूरल। ऐसी अगर एक टीम है, टीम के अंदर प्लेयर्स, मैसेज ऐसा है कि प्लेयर सबके सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो टीम सिंगुलर बन जाएगी। लेकिन अगर प्लेयर टूट गए, बट गए, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं तो ये बन जाएंगे प्लूरल। कुछ एग्जाम्पल देख के डिस्कस करते हैं। जैसे आप ये एग्जाम्पल्स देख सकते हो, ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हार्ट, पब्लिक, क्रू, एटसेट्रा। ये सब के सब ऐसे नाम हैं जिनको जब बोले जाते हैं तो आपके माइंड में एक इंसान की इमेज नहीं बनती,
बल्कि एक ग्रुप की इमेज बनती है जिसके अंदर 2, 4, 5, 10, 20 काफी लोग भी हो सकते हैं। जैसे अब ये अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो सिंगुलर होगा, और अगर ये एक साथ काम नहीं कर रहे, बटे हुए हैं, तो प्लूरल होगा। जैसे ज्यूरी वाज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। अब इसके अंदर इट्स दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए वॉज लगेगा आगे। द ज्यूरी वर यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इट्स इंडिकेट कर रहा है एकता, वर इंडिकेट कर रहा है बंटवारा, तो ये ऑपोजिट होगा, ये एरर बन जाएगा। द आर्मी हैज डिसाइडेड टू ओबे इट्स कमांडर। अब सबके डिस ओबे, सबके सब यानी कि इट्स लग रहा है ना, इसलिए हैज लगेगा। इट्स लग रहा है तो आगे हैव नहीं लग सकता। आगे एक और एग्जांपल चेक करते हैं। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। देखो ज्यूरी क्या है, ग्रुप है, बट गया था अपने अपने ओपिनियंस के अंदर, देयर इंडिकेट है, देयर का मतलब प्लूरल बन गया, यानी कि बट गए हैं, इसलिए आगे वर लगेगा। अगर पीछे देयर है तो आगे वॉज नहीं लग सकता। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये गलत है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये ठीक है। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, देयर है तो आगे वर है। द कमेटी वाज डिवाइडेड इन देयर, बट रहे हैं, इसलिए वॉज नहीं लग सकता, वर लगेगा, इसलिए क्योंकि बट रहे हैं, इस बात को देयर इंडिकेट कर रहा है। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि MLT आ रहा जी। एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम, आर का मतलब मास, लेंथ, टाइम, और रुपी के पहले अगर कोई काउंटिंग आ जाए तो हमने ये पढ़ा था कि इनके साथ एस लगता होता है और आगे सिंगुलर चलता होता है। इसी से ही मिलता जुलता एक पैटर्न और है कि आगे की जो काउंटिंग होगी ना, ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में होगी। लाइक आई से 200। अब 200, 2 into 100, पेपर में यहां पे एस लिखा होगा, ये एरर है। 200 कुछ नहीं होता, 2 पेपर में लिखेगा 2 डजन्स, ये गलत है। और आगे जो भी चीज होगी है आगे प्लूरल बनेगी, सिवाय एमएलटी आर है तो सिंगुलर ही बनेगा। एमएलटीआर के अलावा अदर देन एमएलटीआर अगर कोई चीज आ जाती है तो प्लूरल बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप इस सेंटेंस के अंदर आप देखो, 2 डजन पेंसिल्स आर हियर। 2 डजन यानी कि 24 पेंसिल्स हैं, इसलिए आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। 500 बॉयज स्टडी, स्टडी लगेगा ना कि स्टडीज लगेगा। पेपर में 2 डजन्स देगा, 500 देगा, 6000 देगा, या इनके पहले ए लगा देगा। ये सब के सब एरर्स हैं, ये बहुत ज्यादा एरर देगा, क्वाइट इंपॉर्टेंट। Thousands of students have passed, ये करेक्ट है। You can read these, thousands of students have passed, प्लूरल बनेगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। हैज नहीं लगेगा। dozens of bananas have been bought, have लगेगा, has नहीं लगेगा। These are some exceptions, we should remember these things the way they are. Like पुलिस, ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है, पुलिस वर्ड हमेशा प्लूरल होता है। ऐसी कैटल, शीप और डियर, इसको याद करने का तरीका क्या है, डबल टी आ रहा है कैटल के अंदर, शीप में डबल ई आ रहा है, डियर में डबल ई आ रहा है, तो डबल टी या डबल ई से हम याद कर सकते हैं कि डबल का मतलब प्लूरल होता है, तो इनके बाद प्लूरल ही चलेगा। जेंट्री, पीजेंट्री, ये वर्ड्स क्या हैं, प्लूरल होते हैं। इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम, इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द पुलिस इज चेजिंग द थीव्स, पुलिस हमेशा प्लूरल होते हैं, यहाँ पे आर लगेगा, ये एरर है। जितनी भी चीजें पेयर के अंदर होती हैं, लाइक स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, पैंट्स, टोंग्स, चिमटा, चिमटा, ये पेयर के अंदर। सीजर्स,
सीजर्स है, तो जितनी भी चीजें होती है ना, इनके साथ हमेशा एस तो लगता है। स्पेक्टेकल्स होता है, पैंट्स होता है, ट्राउजर्स होता है, टोंग्स होता है, सीजर्स होता है, और ये हमेशा प्लूरल की तरह काम करती है, सिंगुलर की तरह काम नहीं करती। ये ध्यान रखना है हमारे को। और अगर हमें इसकी गिनती करनी है तो हम सीधा नहीं बोलते 2 स्पेक्टेकल्स, 2 पैंट्स। अ पेयर लिखा जाता है इनके पहले। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज। अगर पेयर लगा दिया तो पेयर की गिनती होगी। पेयर अगर एक है तो इज, पेयर अगर ज्यादा है तो आर लगेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। कुछ और एग्जांपल जो जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, पजामास, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस। पेपर में क्या करेगा, सीजर लिखेगा, ये एस काट देगा, एस पहला एरर ये देगा। दूसरी बात क्या करेगा, इनके आगे लिखेगा SCISS, सीजर्स हैज। ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ये भी गलत है। और तीसरी एरर इनके ऊपर बनता है कि अगर इनकी गिनती करनी है तो अ पेयर ऑफ सीजर्स इज। तो इसके ऊपर 3 तरह के एरर बनते हैं। हमने देखा जैसे ग्लासेस है या गोगल है, पेपर में गोगल लिख देगा, गोगल इज नथिंग, गोगल्स इज करेक्ट। दूसरा एरर क्या देगा, गोगल्स के बाद हैज लगा देगा, ये गलत है। तीसरा क्या करेगा, 2 गोगल्स लिख देगा, 2 गोगल्स नहीं, 2 पेयर्स ऑफ गोगल्स, ये करेक्ट है। तो ये 3 एरर बनते हैं। पहला एस वाला एरर, दूसरा प्लूरल होता है ये हमेशा, तीसरा इनकी गिनती के लिए पेयर वर्ड लगता होता है। तो 3 एरर बनते हैं इनके ऊपर। 3 एरर्स कैन बी फाउंड आउट ऑफ दीज। दिस इज व्हाट वी लर्न इन आवर टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी इसमें हमारा ये वाला पॉइंट कवर करना है हमारे को। अ नंबर के बाद प्लूरल और द नंबर के बाद सिंगुलर लगता होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज गलत है। जब अ नंबर रहता है तो आगे वर्ब बनता होता है, क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ पे नंबर की बात नहीं कर रहे, हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम द कर देते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज, अब हम यहाँ पे बॉयज की बात नहीं कर रहे, बॉयज के नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सिंगुलर बनेगा। तो जब अ नंबर आ जाए तो आगे प्लूरल बनता होता है, जब द नंबर आ जाए तो आगे सिंगुलर बनता होता है। जैसे कि आप देखो, अ नंबर ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट, अब हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो आगे वर बनेगा। ऐसे ही द नंबर ऑफ बॉयज आर 40, अब हम नंबर की बात कर रहे हैं तो आर 40 नहीं, इज 40 बनेगा। ये मैनी वर पनिश्ड। ओके, एक आपके पेपर में ये वाला एरर बहुत आता है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर जो डूअर है, सब्जेक्ट है, वो वन है, तो उसका प्रोनाउन वंस बनता होता है, हिज देयर नहीं बनता होता। दिस ऑल इज रॉन्ग। ये सब के सब एरर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एरर में ध्यान रखना है कि 1/3 होता है और 2/3 होता है, 3/4 होता है। 1/3 का मतलब कि एक ही 1/3 है, 2/3 का मतलब मीन्स 2 1/3 है, 3/4 का मतलब 3 1/4 है। तो क्योंकि ये प्लूरल बन रहे हैं इसलिए यहाँ पे एस लगेगा, लेकिन 1/3 ही है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। So this is what we have learned in a topic subject verb agreement. हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर करे। हमने सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी, ये हमने ये वाले पॉइंट पढ़े कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता होता है। और हमने एक और बात इसके अंदर पढ़ी थी कि ईच के आगे अगर ऑफ लग जाए तो बॉयज लिखा जाएगा, लेकिन आगे सिंगुलर होगा, लेकिन ईच बॉय होता है। और अगर वी लग जाए, वी ईच,
तो आगे प्लूरल बनेगा। और नोर बट आल्सो के आप नेक्स्ट वाले को सब्जेक्ट मानते हो, एज वेल एज इनके आप पहले वाले को सब्जेक्ट मानते हो। एंड के आगे पीछे अगर अलग अलग नाम है तो प्लूरल बनेगा, लेकिन एंड के आगे पीछे अगर आपको कंफ्यूजन है कि कितने लोग हैं तो हम आर्टिकल्स को चेक करते हैं या प्रोनाउंस को चेक करते हैं। फिर हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाम देखे। काउंटेबल नाम के अंदर से काउंटेबल चीज निकलती है, इनके पहले ए या काउंटेबल और अनकाउंटेबल में हमने पढ़ा कि यहाँ पे ANSES लग सकता है, यहाँ पे ANS या ES नहीं लग सकता। दूसरी बात हमने जो पढ़ी यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में कि मैनी वर्ड फ्यू ये काउंटेबल को इंडिकेट करता है, लेकिन लिटिल मच और लेस ये अनकाउंटेबल को इंडिकेट करता है। नो नन मोर देन नथिंग बट, इसमें हमने ये पढ़ा कि नो नन मोर देन, इनके आगे अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, लेकिन नन एक्सेप्शन है, आगे प्लूरल है तो सिंगुलर भी आ सकता है, लेकिन नथिंग बट के आगे पीछे सेम रहता है। आगे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट आपकी जो वर्ब बनेगी वो सिंगुलर ही बनेगी। अ नंबर और द नंबर हमने पढ़ा। स्पेशल वर्ड लाइक पुलिस, कैटल, शीप, डियर, पीजेंट्री, ये सब पढ़ा, ठीक है। और हमने काफी कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, स्पेक्टेकल्स के बारे में पढ़ा, गॉगल्स, टोंग्स के बारे में पढ़ा। सो दिस वाज आवर लेक्चर, सेकंड लेक्चर ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।